इस समय हमारे सामने श्री कप्तान सिंह कोल्ड स्टोरेज के ऑनर पूर्व विधायक श्रीमान अरविंद यादव जी हैं और बगल में बैठे हमारे व्यापारी और आड़ती महोदय रोबिन यादव जी हैं। दोनों लोग हैं यहाँ पर। आज शुभ मुहूर्त हुआ कोल्ड स्टोरेज का। तो सर से सबसे पहले जान लेते हैं कि आज किसानों के लिए कौन सी खास चीज़ों का जो है आपने सर ऐलान किया है। सर इस बार जो है इस साल किसान साथियों के लिए क्या कुछ खास सुविधाएँ हैं सर? देखिए, आज कोल्ड स्टोरेज के मुहूर्त के शुभ अवसर पर जी किसान भाइयों के लिए हमने बधाई दी है। जी उनका कारोबार फले फूले, फसल के दाम अच्छे मिले। जी आज आप लोग देख रहे हैं हमारा किसान भाई सबसे ज़्यादा संकट में है। बिल्कुल सर। चाहे प्रदेश का हो चाहे देश का किसान हो, लगातार किसान हमारे आंदोलन कर रहे हैं, सरकारों से अपनी मांगों को रखने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारें उनका मांगों को मानने का काम नहीं कर रही हैं। और लगातार सरकार के विरोध में हमारे किसान संगठन के जितने भी प्रदेश और देश के संगठन हैं जी वे अपनी लड़ाई को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। दिल्ली में चाहे धरना देने की बात हो, चाहे एक बार किसानों के खिलाफ जो कानून आए थे उसके विरोध में किसानों ने हड़ताल की, आंदोलन किया और सरकार को मजबूर में वो फैसला वापस लेना पड़ा। आज ऐसी स्थिति में किसान को जो दाम फसल का मिलना चाहिए, चाहे आलू का फसल का दाम हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे मक्का का हो, चाहे धान का हो, चाहे गन्ने का हो, तो किसान लागत जितनी लगाता है अपनी फसल में, बुवाई से लेकर जुताई से लेकर पानी से लेकर बीज से लेकर खुदाई तक, जब फसल तैयार होकर मंडी में जब आती है, इतनी लागत किसान लगा देता है। उस लागत का उसे सही रेट आज सरकारों में और मंडी में किसान को मिल पा रहा है। क्या सर जिस तरीके से गन्ना किसान है सर उनको जो है एमएसपी मिलता है, क्या सर आलू जो यहाँ का आलू का बेल्ट है फर्रुखाबाद और कन्नौज, तो सर क्या आलू पर भी एमएसपी जैसी कुछ मांग डिमांड सर? यही तो लड़ाई है हमारी आलू भाइयों की, यही तो लड़ाई है। इस तरीके से गन्ने पे मिल रही है जी, उसी तरीके से हम लोगों को आलू पर भी मिलनी चाहिए एमएसपी जी, और भी तमाम सब्सिडी है, छूट हो किसानों को मिलनी चाहिए जी। आज जो है सब्सिडी हमारी खाद पे बिल्कुल सरकार ने बंद कर दी सर इस साल डीएपी के बंद करने के साथ साथ दाम बढ़ा दिए सरकार ने, और उसके बावजूद भी सरकारों ने जितनी मात्रा में किसानों को ज़रूरत खाद की, डीएपी की, एनपी की, यूरिया की, तो किसानों को ज़रूरत थी, लेकिन सरकार ने उतने इंतजाम नहीं किए। किसान को सोसाइटियों पर धक्के खाने पड़े और बाज़ार में किसानों को ब्लैक में इस बार मजबूरी में खाद लेनी पड़ी। ये सरकार बिल्कुल विफल है किसानों के मुद्दे पर। हम लोग लगातार किसानों के साथ में हैं। और जहाँ तक कोल्ड स्टोरेज का सवाल है जी, इस बार भी हमने 10 रुपये वापसी किसान को छूट देने का ऐलान कर दिया है। भाड़े पे छूट देंगे किसान को 10 रुपये की जी, और बारदाना में कोई रेट नहीं बढ़ाएंगे जी, और भाड़ा पिछले बार जो था उसी को रखेंगे। भाड़े में कोई बढ़ोतरी इस बार हम यहाँ पर नहीं करेंगे। सर जो ट्रैक्टर का भाड़ा होता है उस पर रिटर्न करेंगे 10 रुपये? रिटर्न 10 रुपये किसान को देने का कंपनी ने फैसला किया। सर कोल्ड भाड़ा क्या है जो पिछली साल था वही है? कोल्ड भाड़ा वो था वही रहेगा। कोल्ड भाड़ा में कोई बढ़ोतरी नहीं इस बार हम लोग करेंगे, और जो भी रियायत बारदाना में देने की जरूरत पड़ेगी जी, किसानों को बैठ के बात करेंगे। जिस रेट में बारदाना आएगा उसी रेट में व्यापारी भाइयों को, किसानों को हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे। अच्छा सर, जब आलू कोल्ड में किसान लोग बेचने के लिए आते हैं सर, उस समय क्या सुविधाएं रहेंगी सर? जैसे कि बोली लगना सर, बोली लगवाते हैं सर भाई बहुत सारे बोली का तो प्रचलन इधर नहीं छिबरामऊ में है जी, लेकिन अच्छे व्यापारियों को यहाँ पर हम लोग बैठाने का काम करते हैं जी। किसान भाई अपना अलग अलग व्यापारी भाइयों से रेट तय करने के बाद अपना किसान भाई डिसीजन लेता है। जो भाव अच्छे में व्यापारी लगाता है, किसान हमारा उसी को फसल देने का काम करते हैं। और कहीं किसी प्रकार से यहाँ पर व्यापारी भाइयों के लिए सुविधाएं सारी हैं और किसान भाइयों के लिए विशेष तौर से इस बार और अच्छी सुविधाएं किसानों के लिए करेंगे। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर किसानों के सामने आएगी।
ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे साथ में है रोबिन यादव जी, आढ़ती और व्यापारी। सर, आप कुछ बताना चाहें कि कोल्ड स्टोर में पिछले साल क्या सुविधाएं थी और इस साल क्या खासियत आपको सुविधाएं मिलने वाली हैं? माननीय विधायक जी ने जो व्यापारी सुविधाएं दी हैं जी, एक सबसे बढ़िया हॉल बना के तैयार कर दिया माननीय विधायक जी ने। किसानों के लिए एसी युक्त जिसमें एसी फैसिलिटी है, वो व्यापारी जो आएगा वो अपना बैठने का खत्म कर दिया है। आप पास में रूम बना दिया गया है एसी, उसमें बैठे। और जो माननीय विधायक ने कहा भाड़े की छूट के लिए कहा है, उसके बाद अगर और चलने का तो वो भी व्यापारियों के लिए करेंगे। और लगातार ट्रांसपोर्टिंग की जो बात होगी उस पर विधायक जी विचार करेंगे। और लगातार एक प्रयास हम लोग भी रहेंगे, किसानों को रहेंगे, ताकि कोई लगने का काम भी हो, इसके लिए विधायक से बात करेंगे और व्यापारी हम लोग बैठ के भी बात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।